क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मकाम क्यों है जिसकी तरफ रोजाना अरबों सजदे किए जाते हैं? क्यों एक सादा सी इमारत दुनिया की सबसे मुकद्दस जगह बन गई? क्या काबा सिर्फ एक इमारत है या अल्लाह की तरफ जाने वाला वो दरवाजा जिसे कयामत तक के लिए चुन लिया गया? आज हम जानेंगे बैतुल्लाह की पूरी हकीकत, कैसे बना, क्यों बना और कब से इंसानियत का मरकज है, कुरान और हदीस की रोशनी में तफसील के साथ। जमीन पर लाखों मकामात थे, पहाड़ थे, दरिया थे, सरसब्ज वादियां थीं, मगर अल्लाह ने इबादत के लिए चुना सहरा के बीच एक खामोश वादी को। यही वो वादी थी जो बाद में शहर मक्का मुकर्रमा बनी। न वहां पानी था, न खेती, न बाजार, न आबादी, मगर अल्लाह ने इसे मुंतखब किया क्योंकि ये जगह इंसानों के दिलों को अपनी तरफ खींचने वाली बनाई गई थी। इसी वादी में कायम हुआ खाना काबा, जो कयामत तक ईमान का मरकज रहेगा। अब हम जानेंगे बैतुल्लाह की पूरी हकीकत, कैसे बना, क्यों बना और कब से इंसानियत का मरकज है, कुरान और हदीस की रोशनी में। काबे की इब्तदा कब हुई? कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सबसे पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया वो मक्का में है, बाबरकत और हिदायत का मरकज। ये आयत बताती है कि काबा दुनिया का पहला इबादत का घर है जो शहर मक्का में वाक़ है। यानी अल्लाह ने इंसानों के लिए सबसे पहले इसी जगह को इबादत के लिए मुंतखब फरमाया। काबा किसने बनाया? कुरान में आता है, और याद रखो जब इब्राहीम और इस्माइल काबे की बुनियादें उठा रहे थे। इससे मालूम होता है कि काबे की तामीर दोबारा की गई थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथों से। रिवायात के मुताबिक अल्लाह ने हुक्म दिया कि यहाँ उसका घर बनाया जाए, तो बाप बेटा पत्थर उठा रहे थे और दुआ कर रहे थे, ऐ हमारे रब, हमसे कबूल फरमा, तू ही सुनने वाला है। सोचिए, अल्लाह का घर बन रहा था और बनाने वाले अल्लाह के नबी थे। दुनिया का सबसे मुकद्दस घर ताकत से नहीं बना, मोहब्बत से बना, फरमाबरदारी से बना और दुआ से बना। काबे का मकसद क्या था? काबा सिर्फ एक इमारत नहीं, ये इंसान और अल्लाह के दरमियान ताल्लुक की अलामत है। इसे बनाया गया ताकि इंसान एक सिमत में खड़े हों, ताकि दिलों में तौहीद जिंदा रहे, ताकि दुनिया एक मरकज पर जमा हो, ताकि हज के जरिए इंसान अपनी असल पहचान याद करे। यही वजह है कि अल्लाह ने फरमाया, लोगों को हज के लिए बुलाओ, वो दूर दराज से आएंगे। आज भी वही हो रहा है। जहाज़ों से, बसों से, पैदल लोग इसी घर की तरफ आते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में काबा, वक्त गुजरा, लोग भटक गए और अल्लाह के घर में बुत रख दिए गए। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया तो वो काबे में दाखिल हुए। वहाँ खामोशी थी, लोग सांस रोके देख रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुत गिराना शुरू किए और फरमाया, हक आ गया और बातिल मिट गया। ये लम्हा सिर्फ तारीखी नहीं था, ये ऐलान था कि काबा हमेशा तौहीद का घर रहेगा। काबा का रूहानी पैगाम। काबा हमें क्या सिखाता है? ये सिखाता है कि इंसान बदल जाते हैं, सल्तनतें ख़त्म हो जाती हैं, मगर अल्लाह का रास्ता बाकी रहता है। काबा हमें याद दिलाता है, अल्लाह एक है, हम सब एक उम्मत हैं और असल मंजिल उसी की तरफ है। जब तुम नमाज में काबे की तरफ रुख करते हो तो असल में तुम अल्लाह की तरफ रुख करते हो। सोचिए, एक सहरा में बनने वाला सादा सा घर आज दुनिया की सबसे बड़ी रूहानी ताकत बन चुका है। न इसके दरवाजे सोने के हैं, न दीवारें हीरे की, मगर दिलों पर इसकी हुकूमत है। अगर कभी तुम्हारी जिंदगी बिखर जाए, अगर रास्ता नजर ना आए, तो बस सजदे में जाकर काबे की तरफ रुख कर लेना, क्योंकि ये घर सिर्फ पत्थर नहीं, ये अल्लाह की तरफ जाने वाला रास्ता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ईमान ताज़ा करने वाली वीडियोस बनती रहें तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और कमेंट में लिखें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।